बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कल हमने मैट्रिक क्लास को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया था और आज हम सिखाएंगे। ये बुक है, इसमें से ही ये परफॉर्म द डिवीजन, फाइंड द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना, और ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड आज हम आपको सिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन इसी से उतार लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं हम आपको। प्रोडक्ट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये एक ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट है, और सेकंड ब्रैकेट है ए माइनस अंडर रूट ए बी प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट। अब जो हमें प्रोडक्ट निकालना हो इसका, यानी हमें इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट, यहाँ कुछ नहीं भी लिखा हो तो भी ब्रैकेट मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट को हम तोड़ देते हैं और सेकंड ब्रैकेट उतार लेते हैं। इसमें दो टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म से सेकंड ब्रैकेट होगी मल्टीप्लाई। अब ये देखें, इसमें कुछ वेरिएबल होल नंबर की तरह है, यानी कि उसमें रेडिकल नहीं है और किसी में रेडिकल लगा हुआ है। तो हम होल नंबर को होल नंबर से करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से करते हैं, रेडिकल वाले को रेडिकल यानी रूट के नंबर को रूट के नंबर से करते हैं। तो जब ये होल नंबर है यानी और ये रेडिकल का नंबर है, तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो होल यानी ये ए स्क्वायर नहीं हो सकता। हालांकि हमें पता है कि वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, पावर जमा होती है, मगर हम इसको अलग लिखेंगे और ये अंडर रूट ए है, यानी ये अगर ए होता तो ए और ए स्क्वायर होता, लेकिन क्योंकि ये अंडर रूट ए है इसलिए ये इसमें इससे मल्टीप्लाई हो गया। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। जैसे हम कहें कि ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, बिल्कुल इसी तरह है। अब फिर इसमें तीन रकमें हैं, तो तीनों से ये बाहर वाली रकम तीनों अंदर की हर रकम को मल्टीप्लाई करती है। तो ये हो गया ए और ए स्क्वायर, और ये बी हो गया, और ये प्लस बी, ये अंडर रूट ए, इसके साथ ये हो गया मल्टीप्लाई, ब्रैकेट यानी ख़त्म हो गई। अब इसको इसके साथ करेंगे तो सेकंड ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। ये प्लस है, ये ए अंडर रूट बी के साथ ये हो गया मल्टीप्लाई, इस रकम से ये रकम मल्टीप्लाई हो गई। अब माइनस प्लस बाहर है, माइनस अंदर, माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया ए, तो एक ही है, बी बाहर भी है अंदर भी है, तो ये भी हो गया बी स्क्वायर, और ये प्लस ये बी रूट में नहीं है तो लिहाजा ये बी, और ये अंडर रूट बी आएगा। ये याद रहे कि बाहर का साइन अंदर के साइन से मल्टीप्लाई होता है, साइन साइन को मल्टीप्लाई करता है, वेरिएबल वेरिएबल को करता है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट को करता है, कांस्टेंट कांस्टेंट ये कोफिशिएंट कोफिशिएंट को करता है। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें इसको, ये क्या बनता है, ए अंडर रूट ए माइनस, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो इसका तो रूट आ गया ए, और लेकिन बी जो है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो उसको रूट के नीचे ही लिखेंगे, और ये इसको ऐसे ही उतार लेना है, इसको भी ऐसे ही उतार लेना है। अब यहाँ पर बी स्क्वायर है, यानी बी का स्क्वायर का रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया बी। अब यहाँ पर ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसको रेडिकल के नीचे ही रखना है, और ये इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखें ये यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है।
बी अंडर रूट ए ये प्लस का है, बी अंडर रूट ए ये माइनस का है, ए अंडर रूट बी ये माइनस का है, ए अंडर रूट बी ये प्लस का है। तो प्लस माइनस की सेम टर्म कैंसिल हो गई और ये आंसर में आ गया ए अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट बी। ये हमारा सिंप्लीफाई होके ये आंसर आ गया। अब इसी तरह इसमें डिवाइड का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मसलन ये वाला ले लेते हैं, A4 माइनस 3A² B² प्लस B4, ये ब्रैकेट है एक, और इसको डिवाइड करना है A² माइनस AB प्लस माइनस AB माइनस B², ये है। अब यहाँ पर बीच में डिवाइड लगा है, हमें ये डिवाइड के क्वेश्चन है सारे। डिवाइड करना है। अच्छा, इसके भी दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि हम इसके फैक्टर बना लें। इसके फैक्टर में ये फैक्टर आएगा, जिस तरह हम फैक्टर जैसे ये लिखा है 2 × 3 तो ये 6 के फैक्टर हैं, और नीचे लिखा है 2 तो ये फैक्टर कट जाते हैं। इसी तरह हम इसमें जब करेंगे तो ये आंसर यहाँ पर आंसर आ जाता है 3। इसी तरह हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर फैक्टर हम बनाएंगे तो इसके फैक्टर में ये वाला फैक्टर आ जाएगा, वो कट जाएगा और सिंपल है। लेकिन एक और तरीका है डिवाइड का, हम अभी फैक्टर वाला बना लेते हैं क्योंकि आगे आपको फैक्टर सिखाना भी है, तो इसलिए हम इसको फैक्टर बना लेते हैं। तो आप देखें यहाँ से यहाँ तक ये ए इसको कहते हैं ए टेट्रा, ए की पावर 4 है, यानी ए टेट्रा यहाँ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर यहाँ ये भी स्क्वायर में है, ये भी, यानी हमारे पास A² भी है, B² भी है। अब ये 2A भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब हमारे पास फार्मूले में A-B² के फार्मूले में 2AB होता है, तो यहाँ पर एक AB ज़्यादा है, यानी ये 3AB लिखा हुआ है, तो हम एक माइनस कर देंगे। इसको फार्मूले की शक्ल में लाने के लिए इसको हम ऐसे उतार के, पहले इसको ऐसे उतार लेंगे और फिर इसमें से एक AB यानी माइनस प्लस करेंगे तो माइनस होगा, प्लस का लगाएंगे A² B², ताकि प्लस माइनस ये A² B² ये भी A² भी सेम टर्म है। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2AB इसको बनाने के लिए, 2A² B² बनाने के लिए हमने ये ऐड किया है ताकि ये इसके साथ माइनस हो जाए। अब हमने ये अपनी तरफ से ऐड किया है, तो ज़ाहिर है अपनी तरफ से तो मैथ में कोई काम नहीं करते, तो लिहाजा हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इसकी पोजीशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि ये तो कट जाएगा ना, ये तो ये क्वेश्चन फिर वैसे ही रहेगा आपका। लेकिन हमने काटना नहीं है, हमने इसको फार्मूले की शक्ल में, यानी यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन गया A माइनस B का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस है, इसको आप अभी फ़िलहाल ऐसे ही उतार लें, सॉरी यहाँ माइनस है। अब हम इसको देखेंगे तो ये बना A4 माइनस 2A² B², यानी ये जो हमने ऐड किया था ये माइनस होके ये 2AB आ गया, और ये हमने उतार लिया B4 और ये उतार लिया A² B², इसको ऐसे ही उतार लिया, और ये एक एक्सप्रेशन ये बनी, और हमारे पास इसको ऐसे ही उतार लें अभी। अब हमने यहाँ से यहाँ तक हमें पता है ये A² रकम है, A² का स्क्वायर है ये, तो हम इसको लिखेंगे, हमारा A है A², हमारा B है B², तो हम लिखेंगे, यानी ये खुला हुआ है फार्मूला, ये लिखा है A² माइनस 2AB प्लस B²। तो इसको जब हम इसका रूट निकालेंगे तो A² बनेगा। तो हमारी पहली रकम मालूम करने के लिए हम पहली रकम का रूट लेते हैं, दूसरी रकम मालूम करने के लिए दूसरी रकम का यानी B का रूट लेते हैं, B मतलब दूसरी रकम। तो यहाँ पर
यहाँ पर हम लिखेंगे इसको बंद करके, यानी हमारा a है a स्क्वायर, हमारा b है b स्क्वायर। तो ये हमने इस फॉर्मूले को बंद करके लिख लिया। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये, और इसको ऐसे ही उधार लें, इसको बड़ी ब्रैकेट में ले लें और इसको भी ऐसे ही उधार लें। ये शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, पेन ज़रा हल्का चल रहा है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर ये बी स्क्वायर में है रकम, ये बी स्क्वायर में, ये पूरी ब्रैकेट को एक ही टर्म कंसीडर करें, यानी एक ही टर्म माना जाता है। तो ये जो हमारे पास है ये बी स्क्वायर में है और ये वाली रकम भी स्क्वायर में है, ये बनेगा ए बी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया, ये अगेन एक फॉर्मूला बन गया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का। ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप बड़ी ब्रैकेट में ले लें यहाँ पर। अब यहाँ पर जब जाहिर है कि फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर, ये पूरा ए है, पूरी एक ब्रैकेट, ये समझें एक ही रकम है, ये ए स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर। तो हम एक दफ़ा ए प्लस बी में लिखते हैं और एक दफ़ा ए माइनस बी में लिखते हैं। ये हमारा ए प्लस बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ये लिखा है हमने ए प्लस बी। अब हम लिखेंगे ए माइनस बी। अब ये डिवाइड बाय, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन थी हमारे पास जिससे डिवाइड हमें करना था, तो वो हम नीचे लिख देंगे। अब ये वाला फैक्टर, ये सेम फैक्टर है, ये कट गया और ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अब एक ये मेथड था, ये आगे जब हम 4.56 में आगे जब हम जाएंगे तो उसमें, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करना और फैक्टर बनाना और फार्मूले की शक्ल में लेकर आना, इसमें ये सब चीज़ें आ रही थी, इसलिए हमने इस मेथड से किया है। ये आंसर है। अगरचे इसका दूसरा मेथड भी है डिवाइड का, एक ये वाला भी मेथड होता है, जाहिर है आपको पता है ये वाला जो मेथड होता है एक नॉर्मल डिवाइड का, लेकिन हमने अभी इससे नहीं किया क्योंकि आगे ये चीज़ें आपको सिखाना थी, तो ये आगे सिखाना पड़ेंगी, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो अभी से हमने आपको फैक्टर बनाना सिखा दिए कि इसके फैक्टर बन सकते हैं। किस तरह से बन सकते हैं कि ये फॉर्मूले की शक्ल नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे 2ab के बजाय, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab के बजाय 3ab लिख दिया है। तो इसमें से हम एक ए बी निकाल देंगे, प्लस का लगाएंगे तो माइनस होगा ना, क्योंकि ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो जब हम एक ए बी लगाएंगे तो यहाँ पर 2ab आ जाएगा, तो ये फॉर्मूले की शक्ल में आ जाएगा। अब जब हम यहाँ पर अपनी तरफ से लगाएंगे, ऐड करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, ताकि इसकी पोजीशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि जाहिर है अपनी तरफ से तो हमने जो ऐड किया अपनी तरफ से, तो मैथ में कुछ भी नहीं करते, तो लिहाजा उसके अगेंस्ट हम माइनस में भी ले लेंगे। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब ये ए 4 है, यानी ए की पावर 4, ए टेट्रा इसको बोलते हैं। तो ये स्क्वायर किसका बनेगा? ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए टेट्रा बनता है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी टेट्रा बनेगा। तो जाहिर है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, इसका रूट निकालने से फर्स्ट टर्म आती है और इसका रूट निकालने से, स्क्वायर रूट निकालने से सेकंड टर्म आती है। तो ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, और इसको हमने ऐसे ही उधार लिया। अब ये एक दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, ये हम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ये वाला फॉर्मूला।
ये ए पूरा ए है ये, यानी एक ब्रैकेट को एक सिंगल टर्म हम मान सकते हैं। और ये बी है हमारा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने इसको होल स्क्वायर करके लिख लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये इसके इक्वल होता है तो हमें एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है, एक दफ़ा माइनस में। इस शक्ल में होता है तो हम इसमें ले आते हैं, और इसमें होता है तो इसमें ले आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी ये, और ये ए पूरा माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये जो सेकंड जो एक्सप्रेशन थी, जिसको हमने ऐसे ही उतारते हम चले आ रहे थे यहाँ तक, और यहाँ पर आके हमने जब इसके फैक्टर बना लिए तो यहाँ पर ये जो डिवाइड बाय, तो इसको ज़ाहिर है नीचे ही लिखते हैं, तो ये सेम फैक्टर कट जाते हैं और ये आंसर आ जाता है। लेकिन इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगी, अभी आप इस मेथड से कर लें। ये आपको बुक दिखा रही हूँ मैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है। इसमें ये फाइंड द प्रोडक्ट है, इसके ये 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों करना है। उसके बाद ये परफॉर्म द डिवीजन है, इसके भी 3 ही क्वेश्चन हैं, ये भी तीनों करना है। अब ये अभी आप फैक्टर के मेथड से कर लें, इसके फैक्टर बने तो ये आ गया, अब इसके फैक्टर बनेंगे तो इसमें ये इसके फैक्टर में ये आ जाएगा, इसी तरह इसके फैक्टर में ये आ जाएगा, और वो कट जाएगा, सेम फैक्टर कट जाएंगे। ये इजी मेथड है, और इसके अलावा दूसरा मेथड फिर मैं बाद में बताऊंगी। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क ज़रूर करें ये, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू।